गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने डीसी सीरीज जनरेटर के बारे में डिस्कस किया था। वहां पर हमने देखा था कि फील्ड के श्रेणी में आर्मेचर और लोड संयोजित किया जाता है, जिसके कारण टोटल लोड करंट आपका फील्ड और आर्मेचर से प्रवाहित होता है। तो वहां पर जो फील्ड होता है वो कॉपर के मोटे तार का बना होता है, जिसमें फेरों की संख्या कम होती है। जब आप कॉपर का मोटे तार का प्रयोग करते हो यानी क्रॉस सेक्शन एरिया यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिसके कारण हमेशा उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। इसीलिए डीसी सीरीज जनरेटर के फील्ड को करंट ऑपरेटेड फील्ड भी कहते हैं। इसके बाद में हमने उसकी विशेषता में देखा था कि डीसी सीरीज जनरेटर होता है, उसे हमेशा लोड की कंडीशन पर प्रचालित करवाया जाना चाहिए। अब क्या होता है कि उसका फील्ड तब तक सैचुरेट नहीं होता है तब तक कि उस पर लोड बढ़ाया जाता है। अब उसके बाद में पॉइंट ये आता था कि डीसी सीरीज जनरेटर होता है, उसका वोल्टेज रेगुलेशन यानी वोल्टता नियमन ऋणात्मक होता था। क्यों? कि उसमें हमेशा क्या है, उसका आरेख बढ़ते क्रम में आता है। कब तक? जब तक लोड संतृप्त ना हो जाता था। ठीक है, तो वहां पर बढ़ता हुआ आरेख होने के कारण हमेशा क्या होता है कि आपका जो नो लोड वोल्टेज है उससे अधिक लोडेड वोल्टेज होने के कारण ही वोल्टेज रेगुलेशन आपका क्या रहता है, ऋणात्मक रहता है। ठीक है, तो इस क्लास में हम बात करेंगे कंपाउंड जनरेटर की। ठीक है, तो कंपाउंड जनरेटर की बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं शंट जनरेटर में कनेक्शन कैसे थे और सीरीज में कैसे थे। उन दोनों को ही हम क्या करेंगे, इसमें एक साथ समाहित करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग यहां पर मैंने डाली शंट जनरेटर। ठीक है, तो मैंने ये क्या ले लिया, यहां पर एक पोल ले लिया है। ठीक है, ये आपका क्या है, पोल है। ठीक है, अब क्या किया मैंने, इस पर वाइंडिंग करवा दी। ठीक है, और यहां पर आपका ये क्या है, आर्मेचर। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसे शंट जनरेटर में हमेशा फील्ड और आर्मेचर किसमें संयोजित रहता है, समांतर में संयोजित रहता है। ठीक है, तो ये वाला जो टर्मिनल है आपका, यहां से संयोजित कर दिया हमने और ये वाला यहां से संयोजित कर दिया। तो ये क्या हो गया है, शंट। इसमें फेरों की संख्या मान लेते हैं n शंट है और इसके द्वारा उत्पन्न फ्लक्स है वो मान लेते हैं क्या है, फाई शंट है। अब यदि इसी प्रकार हम क्या करते हैं, सीरीज कनेक्शन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, सीरीज जनरेटर। ठीक है, सीरीज जनरेटर में क्या होगा कि यहां पर ये जो आपका पोल है, ठीक है, ये पोल है, यहां पर वाइंडिंग करवा देते हैं। ठीक है, और ये आपका क्या है, आर्मेचर है। ठीक है, तो इसको सीरीज में कनेक्ट कराना है, तो ये आपका क्या हो गया है, सीरीज कनेक्शन, प्लस माइनस एन सीरीज, इसके द्वारा उत्पन्न फ्लक्स क्या है, फाई सीरीज। ये आपका किसका कनेक्शन हो गया है, डीसी सीरीज जनरेटर का हो चुका है। अब यदि हम बात करते हैं कंपाउंड की, तो कंपाउंड क्या होगा, इन दोनों का मिक्स होगा। ठीक है, तो देखिए कि यहां पर सबसे पहले मैंने एक
पोल ले लिया है, ठीक है। ठीक है, यहां पर मैंने क्या करवा दिया, वाइंडिंग करवा दी। ठीक है, एक वाइंडिंग हो गई और दूसरी वाइंडिंग यहां पर करवा दी। दूसरी वाइंडिंग यहां पे, और ये आपका क्या है, आर्मेचर है। ठीक है, तो ये तो मैं मान लेता हूं एन सीरीज है और ये क्या है, एन शंट है। ठीक है, शंट और सीरीज दोनों का क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा। तो यहां पर इसे तो मैंने क्या करवा दिया, सीरीज में कनेक्ट करवा दिया। ठीक है, इसके द्वारा उत्पन्न फ्लक्स क्या था, फाई शंट, इसके द्वारा उत्पन्न फ्लक्स फाई सीरीज। ठीक, तो अब ये वाला पॉइंट है, इससे कनेक्ट करा दीजिए, और ये वाला जो पॉइंट है यहां से, ये वाला है, आप इससे करा दीजिए। ठीक है, तो ये क्या होगा, शंट प्लस सीरीज क्या बन चुका है, आपका कंपाउंड बन चुका है, कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, तो यहां पे केवल क्या था, शंट, यहां पर सीरीज, और यहां पर क्या हो चुका है, कंपाउंड। अब पॉइंट आपको ध्यान में ये रखना है कि यदि यहां पर फ्लक्स की डायरेक्शन दोनों में क्या होती है, समान होती है, तो यहां पर फर्स्ट पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है, यदि शंट फ्लक्स व सीरीज फ्लक्स की दिशा समान होती है, तो फाई बराबर क्या होगा, फाई शंट प्लस में क्या होगा, फाई सीरीज। तो ये किसकी तरह कार्य करेगा, कंपाउंड, कौन सा, कोम्युलेटिव कंपाउंड। तो क्या कहेंगे हम, यहां पे क्या लिखा है, यदि फाई शंट और फाई सीरीज की का दिशा समान होता है, तो फाई बराबर क्या है, फाई शंट प्लस फाई सीरीज, और ये कौन सा जनरेटर होगा, कोम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। कौन सा होगा, कोम्युलेटिव कंपाउंड। अब देखिए, इसमें यदि आप फाई बराबर फाई शंट प्लस फाई सीरीज, यानी जैसे जैसे लोड बढ़ाओगे तो हमेशा क्या होगा, सीरीज फ्लक्स बढ़ेगा, सीरीज फ्लक्स बढ़ेगा तो टोटल फ्लक्स बढ़ेगा, तो टोटल फ्लक्स बढ़ेगा, और टोटल फ्लक्स बढ़ेगा तो हमेशा क्या बढ़ेगा, ईएमएफ बढ़ेगा। ठीक है ना, ये पॉइंट आपको हमेशा किस में ध्यान में रखना है, कोम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर में। ठीक है, क्यों कि इसमें शंट फ्लक्स और सीरीज फ्लक्स की दिशा समान होती है, इसलिए यदि आप लोड बढ़ाते हो तो हमेशा सीरीज फ्लक्स बढ़ता है, सीरीज फ्लक्स बढ़ने के कारण टोटल फ्लक्स बढ़ेगा, टोटल फ्लक्स बढ़ने के कारण क्या बढ़ेगा, ईएमएफ बढ़ेगा। अब यदि सेकंड केस की बात करें कि यदि शंट फ्लक्स व सीरीज फ्लक्स की दिशा विपरीत होती है तो फाई बराबर फाई शंट माइनस फाई सीरीज। तो ये कौन सा होगा, डिफरेंशियल, कौन सा होगा, डिफरेंशियल
कंपाउंड जनरेटर होगा, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होगा। तो यहां पर अब आप क्या करते हो कि लोड बढ़ाते हो, है ना। लोड बढ़ाओगे तो सीरीज फ्लक्स बढ़ेगा, सीरीज फ्लक्स बढ़ेगा तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और टोटल फ्लक्स कम होगा तो आपको पता है कि कम फ्लक्स को जब आपका आर्मेचर चालक कट करेगा तो ईएमएफ भी क्या होगा, कम उत्पन्न होगा। ईएमएफ भी क्या होगा, कम उत्पन्न होगा। तो यहां पर जो कंपाउंडिंग से आपके पास दो प्रकार के क्या आ गए हैं, जनरेटर आ गए हैं। पहला आ गया है आपके पास कॉम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर और दूसरा आ चुका है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। अब देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर की, ठीक है। तो इस पार्ट को मैं यहां से मिटा देता हूं। अब ध्यान में रखना है कि जो कॉम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर है उसमें कंपाउंडिंग इस प्रकार से करवाई जाती है कि कॉम्युलेटिव जनरेटर आपका अंडर, ओवर और फ्लैट जनरेटर की तरह व्यवहार कर सके। क्या कराना आपको कि कॉम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर है आपका, उसमें कंपाउंडिंग इस प्रकार करवाई जाती है कि वो किसकी तरह व्यवहार करे, ओवर, अंडर और फ्लैट की तरह, ठीक है। तो हम फर्स्ट पॉइंट यहां पे क्या लिखेंगे, कॉम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर में कंपाउंडिंग इस प्रकार करवाई जाती है जिसके परिणाम स्वरूप कॉम्युलेटिव अंडर, ओवर, फ्लैट की तरह व्यवहार करे। किसकी तरह व्यवहार करे, अंडर, ओवर, फ्लैट की तरह क्या कर सके, व्यवहार कर सके। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आपका कॉम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर है उसका जो सीरीज फील्ड है उसके समांतर में आपको क्या संयोजित करना पड़ेगा, एक डाइवर्टर संयोजित करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे, कंपाउंडिंग के लिए सीरीज फील्ड के अक्रॉस डाइवर्टर संयोजित किया जाता है। क्या संयोजित किया जाता है, डाइवर्टर। जैसे आपका ये क्या था, लॉन्ग शंट है, ये आपका आर्मेचर, यहां पर आपका लोड संयोजित है RL, यहां की टर्मिनल वोल्टेज V, ठीक है, मैकेनिकल इनपुट, ठीक है। तो यहां पर
आपको क्या करना है, एक क्या संयोजित करना है, सीरीज फील्ड। ठीक है, ये वेरिएबल रखा जाएगा। तो ये क्या करेगा, वोल्टेज ड्रॉप को क्या करता है, कंपनसेट करता है। वोल्टेज ड्रॉप को क्या करता है, कंपनसेट। इसका फ्लक्स मान लेते हैं फाई सीरीज है, ये शंट फ्लक्स है, क्या है, तो यहां पर उत्पन्न ईएमएफ Eg, यहां का रेजिस्टेंस Ra, करंट Ia, लोड करंट IL और यहां का I शंट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि कॉम्युलेटिव कंपाउंड जो डीसी जनरेटर है उसे अंडर, ओवर और फ्लैट की तरह व्यवहार करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक डाइवर्टर संयोजित करना पड़ता है। क्या संयोजित करना पड़ता है, डाइवर्टर। अब मान लीजिए केवल यहां पर शंट फ्लक्स था, क्या था आपके पास, शंट फ्लक्स। तो शंट फ्लक्स के कारण यदि आपके जनरेटर के द्वारा क्या है, 220 वोल्ट ईएमएफ उत्पन्न किया जाता है। ध्यान में रखना है फर्स्ट पॉइंट कि शंट फ्लक्स, केवल शंट फ्लक्स था यहां पर, तो शंट फ्लक्स के कारण यदि आपका जनरेटर केवल 220 वोल्ट ईएमएफ उत्पन्न करता था और इसमें ड्रॉप आपके आते हैं जैसे 20 वोल्ट ड्रॉप हो जाता है, तो आपके पास टर्मिनल वोल्टेज कितना आती है, टर्मिनल वोल्टेज आ जाती है केवल 200 वोल्ट आती है। ठीक है, तो यहां पर इस ड्रॉप को कंपनसेट करने के लिए हमने यहां पर एक डाइवर्टर लगाया है। तो जो आपकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग है उसमें एम्पियर टर्न इस प्रकार से एडजस्ट किया जाता है कि आपका रेटेड लोड का जो ईएमएफ है नो लोड ईएमएफ के बराबर हो जाता है, तो वो फ्लैट की कैटेगरी में आता है। यानी फर्स्ट केस में आपको ध्यान में रखना है कि सीरीज फील्ड के एम्पियर टर्न या फ्लक्स को इस प्रकार समायोजित किया जाता है जिससे रेटेड लोड वोल्टेज, नो लोड वोल्टेज या ईएमएफ के बराबर हो जाए तो वह फ्लैट कहलाता है। फ्लैट को ही हम क्या कहते हैं, लेवल कहलाते हैं। अब आपको ये एग्जांपल ध्यान में रखना है कि आपने क्या लिया था कि शंट फ्लक्स था, शंट फ्लक्स के कारण केवल 220 वोल्ट ईएमएफ उत्पन्न हो रहा था, उसमें ड्रॉप कितना हो चुका है, 20 वोल्ट, तो टर्मिनल वोल्टेज 200 वोल्ट प्राप्त हुई है आपको। तो इस ड्रॉप को कंपनसेट करना है, तो आपने यहां पर क्या लिखा है, सीरीज फील्ड के एम्पियर टर्न यानी चुंबकीय वाहक बल होगा या फ्लक्स को इस प्रकार से एडजस्ट किया जाता है, किसको, सीरीज फ्लक्स को, कि वो क्या कर दे कि रेटेड लोड वोल्टेज नो लोड वोल्टेज के बराबर कर दे। यानी सीरीज फ्लक्स के द्वारा उत्पन्न जो वोल्टेज है वो मान लीजिए कितना है, 20 वोल्ट है, तो ये 20 वोल्ट इसको कंपनसेट कर देगा। तो यहां पर आपका जो वोल्टेज होगा किसके बराबर होगा, नो लोड ईएमएफ। नो लोड ईएमएफ क्या है, Eg इन नोड, किसके, रेटेड लोड के, किसके, रेटेड लोड ईएमएफ के क्या हो जाए, बराबर हो जाए।
तो वो क्या कहलाता है? फ्लैट कहलाता है। समझ में आ गया? अब सेकंड केस देखिए। अब सेकंड केस में हम क्या लिखेंगे कि सीरीज फील्ड के एम्पियर टर्न को इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि रेटेड लोड पर उत्पन्न ईएमएफ या वोल्टेज नो लोड वोल्टेज से क्या हो जाए? अधिक हो जाए। तो वो क्या कहलाएगा? आपका ओवर कहलाता है। यानी कि यही सेम कहानी है, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। तो दूसरी बार आपने सीरीज फ्लक्स को इस प्रकार से एडजस्ट किया कि उसके द्वारा उत्पन्न ईएमएफ 50 वोल्ट है। कितना है? 50 वोल्ट। तो यहां पर देखिए कि ड्रॉप कितना है? 20 वोल्ट। तो 20 वोल्ट इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना बचा? 30 वोल्ट। ये 30 वोल्ट किस में जुड़ जाएगा? इसमें जुड़ जाएगा। तो कितना हो गया टोटल? 250। यानी आपका जो रेटेड लोड ईएमएफ है वो नो लोड से क्या हो गया? अधिक हो गया। ठीक है, तो इसे आप क्या कहोगे? ओवर कहोगे। क्या कहोगे? ओवर कहोगे। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखना है। सेम कहानी है। फर्स्ट में क्या था कि सीरीज फील्ड के एम्पियर टर्न को या फ्लक्स को इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि नो लोड ईएमएफ है वो रेटेड लोड ईएमएफ के क्या हो जाता है? बराबर। यानी जितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ था उतना ही क्या कर दिया? यहां पर सीरीज फील्ड ने कंपनसेट कर दिया, इसलिए वो क्या कहलाता है? फ्लैट। ठीक है, लेकिन यहां पर आपने सीरीज फ्लक्स ने क्या किया है कि ड्रॉप से अधिक वो ईएमएफ उत्पन्न कर दिया। ड्रॉप तो 20 वोल्ट है, लेकिन यहां पर सीरीज फील्ड ने उससे अधिक ईएमएफ उत्पन्न कर दिया। तो आपको पता है कि रेटेड लोड पर ईएमएफ क्या होगा? आपको अधिक प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? ओवर। अब देखिए लास्ट जो केस आता है इसका थर्ड, वो क्या होता है कि जैसे सीरीज फ्लक्स है उसके द्वारा उत्पन्न ईएमएफ 10 वोल्ट है। कितना है? 10 वोल्ट। तो देखो ड्रॉप कितना है? 20 वोल्ट। तो ये 10 वोल्ट इसमें से कम हो जाएगा, तो यहां पे कितना बचा? 10। और ये 10 इसमें से कम हो जाएगा, तो आपके पास कितना बचा? केवल 210 वोल्ट बचा, है ना? नो लोड से क्या हो गया? कम हो गया है। यानी नो लोड ईएमएफ अधिक है इससे? रेटेड लोड ईएमएफ से। ठीक है, तो ये क्या होगा? आपका अंडर होगा। क्या होगा? अंडर। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जो आपका कोम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला आपका डाइवर्टर के बेस पर ओवर, दूसरा अंडर और तीसरा फ्लैट। ठीक है, तो ये 3 मेथड होते हैं किसके? कोम्युलेटिव कंपाउंड के। अब यदि हम इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं तो देखिए यहां पे आर्मेचर करंट ले लिया आपने, यहां पे वोल्टेज ले लिया। ठीक है, जैसे मैंने मान लिया कि ये आपका नो लोड वोल्टेज है। ठीक है, अब देखिए यहां से हमने 3 कंसेप्ट पढ़े हैं कि फ्लैट में तो क्या होगा? नो लोड वोल्टेज रेटेड लोड वोल्टेज के क्या होता है? बराबर। तो ये ग्राफ आपका यहां पे मिल गया। तो ये तो किसका हो गया? फ्लैट का हो गया। ठीक है, या फ्लैट को ही हम क्या बोलते हैं? लेवल बोलते हैं। दूसरा देखिए यहां पर जो ओवर है आपका, उसका जो रेटेड लोड वोल्टेज है वो नो लोड से अधिक है। तो आप यहां से दर्शा दीजिए, तो ये किसका आ गया? ओवर का ग्राफ आ गया। ठीक है, और थर्ड केस में अंडर में क्या होता है कि नो लोड वोल्टेज से कम हो जाता है आपका रेटेड लोड। तो ये कौन सा हो गया? आपका अंडर हो गया। ठीक है, तो यहां से आपको पता चल रहा है
कि जो फ्लैट होगा उसका जो वोल्टेज होगा वो हमेशा नो लोड के बराबर होगा, अंडर का नो लोड से कम होगा और इसका अधिक होगा। ठीक है, तो ये तीनों का क्या है ग्राफ। तो कॉम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर होता है, उसका प्रयोग हमेशा किस में किया जाता है, आपका जो लार्ज साइज डीसी पावर सप्लाई, जैसे मान लीजिए कहीं पर शादी समारोह है तो वहां पर जो जनरेटर होता है वो कौन से टाइप का होता है, कॉम्युलेटिव कंपाउंड टाइप का होता है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे कि कॉम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग लार्ज साइज डीसी पावर सप्लाई में किया जाता है। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। कल की क्लास में हम डिफरेंशियल और उसके बाद में इसके वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में आपका जो टॉपिक है आर्मेचर रिएक्शन, कम्यूटेशन और एफिशिएंसी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।